नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अजय कुमार। आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस योगेंद्र साहू में। आज का टॉपिक है वर्गमूल। वर्गमूल दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, एक दूसरा होता है एडवांस मेथड, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए 6084 का अपने को वर्गमूल निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते हैं अपन, जो अपना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी से डिवाइड करना है और उसको फिर बाद में समूह कपल बना के उसको बाहर निकालते जाते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, 3 शून्यम शून्य, 3 सत्ते 21, फिर जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 नियम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा ये, सॉरी 13 से जाएगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 13 1 जा, ये क्रॉस हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे अपन, सबका पेयर बनाएंगे। 3 3 13 इंटू 13 पेयर बना के सबको एक एक बार बाहर लिखना है। फिर आ जाएगा 2 3 13 13, 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, कैरी 1 6 1 जा 6, 6 और 1 7 हो गया, 78 इसका आंसर आया। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। हमको बनाना है एडवांस मेथड से, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। समय कम लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ स्क्वायर टेबल याद रखना पड़ेगा। 1 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ये टेबल बस याद रखना है, इसी से बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसी क्वेश्चन को अपन देखते हैं, 6084। इसमें कुछ नहीं करना है, पीछे का जो 2 डिजिट है उसका पेयर बनाना है। पहले क्या दिख रहा है, 84 दिख रहा है, उसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। अब इस स्क्वायर टेबल में ये देखना है कि किसके किसके यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है। यूनिट डिजिट में देखना है ना कि इधर देखना है। जैसे इसके 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया। 8 का भी होता है 4, यूनिट डिजिट किसके किसके स्क्वायर में आता है, 8 के आता है और 2 के आता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, यूनिट प्लेस में इसका आंसर, अभी अपन किसका बात करें, यूनिट प्लेस का बात करें, तो इसका आंसर हो सकता है या तो 2 होगा या तो 8 होगा। यूनिट डिजिट में ये आंसर आएगा ही आएगा। अब सामने का करना है, सामने में 60 दिख रहा है, इसको अब भूल जाओ, इसको भूल गए, बचा क्या 60, 60 बच रहा है। तो स्क्वायर रूट में ऐसा टेबल पढ़ना है जो 60 से कम आए। जैसे 5 5 जा 25 हो रहा है, ये और बहुत कम है। 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। अब यहाँ 8 का टेबल अपन अगर पढ़ते हैं तो क्या आ रहा है 64, जो इससे ज़्यादा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, कम चाहिए। तो कम क्या होगा 7, तो इसका 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 हो रहा है, तो इसका ये कंफर्म हो गया कि 10 डिजिट में क्या आएगा 7 आएगा। अब ऑप्शन में ये दोनों में से अगर एक ही दिया है तो अपन टिक करेंगे। मान लो 72 या 78 दिया है, अगर एक ही ऑप्शन दिया है तो 78 को अपन टिक कर देंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए अपन बेस मेथड जानते हैं। किसी भी संख्या में अगर पीछे में 5 है, जैसे इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई 75 होगा, 75 डिजिट होगा। 75 का स्क्वायर निकालना एकदम ईजी है। किसी भी डिजिट के अगर पीछे में 5 है और इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो इसका एकदम सिंपल तरीका है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, पीछे लिख देंगे। ये 7 को एक इंक्रीज़ करना है, मतलब एक बढ़ाना है। बढ़ाया तो कितना हुआ 8 हुआ, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, 8 7 56, कितना आ रहा है 5625। ये किसका स्क्वायर है 75 का। अब कंपेयर ये करना है कि ये जो स्क्वायर आया है, ये जो स्क्वायर आया है ये इससे ज़्यादा है कि कम है, ये देखना है।
तो इसमें ये दिख रहा है कि ये जो अपना क्वेश्चन था वो ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रहेगा, जैसे 75 का स्क्वायर निकाले, ये क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो कम आ रहा है तो हमेशा आंसर क्या होगा, जो ज़्यादा रहेगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, 6084 का अपने को अगर एडवांस मेथड या तो बेसिक शॉर्ट ट्रिक से अपन को अगर बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, अपने को पहले स्क्वायर टेबल याद होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। इसका अपन स्क्वायर याद करते हैं, ये तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। याद किया, अब इसका क्या करना है, यूनिट 2 का पेयर बनाना है, दो डिजिट का पेयर बनाना है। 84 यहाँ पर पेयर बन गया। अब 84 में भी अपन को यूनिट प्लेस पे हमेशा ध्यान देना है, हमेशा यूनिट प्लेस पे ध्यान देना है, मतलब इकाई का अंक। यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है, 4 है। इसमें 4 है तो ये देखना है कि इसमें किसके स्क्वायर में 4 4 आ रहा है, इकाई में। 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई में 4 आ रहा है, इसमें दहाई का अंक तो है नहीं, तो इसका एक आंसर इकाई का हो सकता है 2। और दूसरा और आगे बढ़े तो अपन देखते हैं 8 का स्क्वायर 64 होता है, मतलब इसके भी इकाई अंक में 4 आ रहा है। तो अपने को ये समझ में आ गया, मतलब कंफर्म हो गया कि इसका जो भी वर्गमूल आएगा उसके इकाई के अंक में या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। तो 2 और 8 तो आ गया, लेकिन सामने का अंक अपने को निकालना है। मान लो ये 7 हमको नहीं पता है, 7 को हमको बताना है कि मतलब यहाँ दहाई के अंक में क्या आएगा, ये हमको पता नहीं। तो अब इसके आगे का स्टेप क्या है, 60 इसको देखना है। 60 देखें, अब स्क्वायर टेबल में फिर से आ जाते हैं। ऐसा स्क्वायर टेबल पढ़ना है कि 60 से कम आए, तो यहाँ 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। तो 64 आ रहा है। 64 क्या है, इससे ज़्यादा है। 60 से कंपेयर करें, 64 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर यहाँ पर लेना है। तो 7 का, इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका क्या होगा, 7 का स्क्वायर करें तो इसके 10th डिजिट मतलब दहाई का अंक क्या होगा, 72 या तो 78 होगा। अगर ऑप्शन में मान लो ए दिया हुआ है 71, बी ऑप्शन दिया हुआ है 72, सी दिया हुआ है 78, डी दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस, तो इसके आगे का स्टेप निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 72 और 78 ये दोनों में से एक ही कंफर्म होगा। तो अपन आगे सॉल्व ना करके 78 में टिक लगा देंगे। अगर मान लो इसी में यहाँ पर ये 73 है, मान लो अगर यहाँ पर 71 की जगह 72 दिया हुआ है, मतलब 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 72 भी और 78 भी। अब इसमें अपन कंफ्यूज जाएंगे कौन सा आंसर सही है। इसके निकालने के लिए हमको 75 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बेस मेथड। बेस से कंपेयर करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। 75 का स्क्वायर निकालना इजी है। 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 आएगा। इसको एक इंक्रीज़ करना है, एक इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा, 8 × 7 करना है, मतलब जितना भी इसको बढ़ाया उसको उसी अंक से गुना करना है। 8 साथी कितना हो गया, 56 आ गया। 56 आया। अब ये देखना है ये इससे कम है कि ज़्यादा है। ये क्या चीज़ है, कम है। कम है तो ऐसे एरो लगा सकते हैं, जिधर मुंडी रहता है उधर वो कम हो जाता है। ये कम हो रहा है तो जो ज़्यादा वाला ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर होगा। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। इसका 2401 ये क्वेश्चन में दिया है, इसका वर्गमूल क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करेंगे, हम सीधा क्या एडवांस मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में एक तो टाइम कम लगता है और एग्जैक्ट आंसर आता है। टाइम कम, आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आएगा। कन्फ्यूज़न का यहाँ पास कोई चांस नहीं है। तो शॉर्ट ट्रिक में फिर वही है, अपन क्या किए थे, इकाई के 2 अंक का पेयर बनाए। इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। इकाई का अंक 1 है। अब इसमें स्क्वायर टेबल में देखना है कि किस संख्या का अपन वर्ग करें कि उसके इकाई में 1 आए। एक तो 1 का होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है इकाई का अंक, और दूसरा होता है 9 का। तो ये दोनों को अपन डब्बे में डाल देते हैं, समझने में आसानी होगा। 1 का स्क्वायर के तो कितना आया, 1 आ रहा है, मतलब एक इकाई का अंक में 1 होना चाहिए। 9 का स्क्वायर के तो कितना आ रहा है, 81 आ रहा है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि दोनों के इसका वर्गमूल के अगर जो भी आंसर आएगा उसका इकाई के अंक में 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। ठीक है, अब इसको छुपा दिए, बचा क्या, 24 बच रहा है। स्क्वायर टेबल ऐसा पढ़ना है कि 24 से कम आना चाहिए। 1 का स्क्वायर किए 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का कर रहे तो 25, ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसको नहीं लेंगे। अब ये 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, इसको सेलेक्ट कर लिए, मतलब ये तो या तो ये 41 का स्क्वायर होगा या तो 49 का। अब ऑप्शन में अगर 41 या 49 दिया है तो दोनों दिया है तो कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर निकालते समय एक और है ऑप्शन तो ऑप्शन अपन एक टिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
अब यहाँ पर बेस में अपन मानेंगे तो यहाँ बीच में क्या आएगा 45 आएगा। 45 का स्क्वायर निकालना इजी है। 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, इसको एक बढ़ा के लिखना है, 5 हो गया ये, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 2025। 45 का स्क्वायर इतना आ रहा है। अब इसमें कंपेयर किए, इससे कंपेयर करना है, ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। ये वाला कम है तो ज़्यादा वाला जो आंसर है, ज़्यादा वाला जो ऑप्शन है वो वाला आंसर सही होगा।